Hi guys, you're watching Pack Media on Modi. Please don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on your notification bell and never miss an update. Jai Hind. Guys, please check out my friend's channel Everything India Pro and please subscribe to his channel. Don't forget to watch his latest video Top 5 Upcoming Mega Projects in India 2017. All links will be in description below. Jai Hind. सियासतदानों की तो सियासतदानों की करप्शन, सियासतदानों के बाहर असासों के ऊपर सवालात उठते ही रहते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने आने से पहले यह दावा किया था कि स्विस अकाउंट्स, जितने भी स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के पैसे हैं वो वापस लेकर आए जाएंगे। इसहाक डार साहब ने वादा किया था कौम से। अब जैसे जैसे मुआहदे की तरफ हम बढ़ चुके हैं स्विस अकाउंट्स के साथ, अब कुछ और तरीकाकार सोचा जा रहा है, कुछ और तरीकाकार अपनाया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को बचाया जाए। सोहेल साहब, पहले भी हमने बात की थी टैक्स एमनेस्टी स्कीम की, अब तो सुना है कानून लागू नहीं होगा जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेंगे। निकब एक ऐसी स्कीम लाई जा रही है जिसका आप भी और हमारे नाज़रीन भी सुनकर हैरान होंगे, और उसकी क्रेडिट किसको जाएगा? जो आलमी मालियाती इदारों ने और उसके साथ जो अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड के साथ एक हमारा मुआहिदा हुआ है कि जो पाकिस्तानी वहाँ बैरून मुल्क मुकीम है उनके असासे वो लिक्विड फॉर्म में हो, यानी रकम की शक्ल में हो या फिक्स असासे हो जायदादों की शक्ल में, उनकी मालूमात का तबादला हो सकेगा। आलमी मालियाती इदारों पर मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशन का बहुत दबाव है कि दुनिया भर के निजाम को ट्रांसपेरेंट किया जाए। जब ये सारी एक्टिविटी हो रही है, और इसहाक डार साहब ने भी हमें यकीन दहानी करवाई थी कि अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क खुसूसन स्विट्जरलैंड के बैंक्स में पाकिस्तानियों के मौजूद हैं और हम उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई मुआहिदा हो चुका है और उस मुआहिदे को हतमी मंजूरी हासिल करने के लिए असम्बली वफाकी कैबिनेट को जा चुकी है। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब करने ये जा रहे हैं गवर्नर सिंध साहब, जो कि सिंध के अंदर हम बात करते हैं कि वहां अपना रोल अदा नहीं कर रहे, वहां बैठते हुए उन्होंने एक नया बिल, एमनेस्टी बिल, जिसका नाम है फॉरेन एसेट्स टैक्स बिल 2017, इसकी मंजूरी के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और ये बिल ये है कि ऐसे पाकिस्तानी सियासतदान, हुक्मरान अब बैठे हों, ये माजी के हों, ताजर और सियासतदान और उसके साथ ब्यूरोक्रेट, जिनके बैरून मुल्क बैंकों में असासे मौजूद हैं, अगर उन्हें डिक्लेयर किया जाए, अगर उन्हें डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाअहली का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना नैब उनसे पूछ कुछ करेगा, ना FIA पूछ कुछ करेगी, और ना ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उनके ऊपर इतलाक होगा। और सिर्फ 2 से 5% अदायगी करने के बाद जो बैरून मुल्क उनके जो लिक्विड फॉर्म में असासे मौजूद हैं या फिक्स एसेट मौजूद हैं, उनको वो लीगलाइज भी कर लेंगे और उनसे दोबारा कोई पूछगछ नहीं होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो 5 साल पुराने असासे हैं उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लीगलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर पूछगछ नहीं होगी। जो सबसे बड़ा इसके अंदर एलिमेंट शामिल किया जा रहा है कि आपको इलेक्शन कमीशन से नाअहली का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात उस तरफ निशानदेही करती है कि हमारे सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जिनके स्विट्जरलैंड के बैंक्स में पैसे मौजूद हैं और अब हुकूमत को पता है कि कहीं वो छुपा नहीं सकते, उनको सेफ पैसे देने के लिए अब नया एमनेस्टी का कानून लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के कानून का लागू ना होना, ये बड़ी भी है, इसके बारे में बात करेंगे, स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद इन्हीं असासों की बात करेंगे जो काला धन सफेद करने की बातें की जा रही हैं। आफ्टर ब्रेक, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले स्विस बैंकों में जो पैसे हैं या बैरून मुल्क जो हमारे सियासतदानों के असासे हैं, उस हवाले से बात कर रहे थे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं राव साहब अगर हम सियासतदानों को, बड़े बड़े लोगों को, तो फिर एक आम शहरी जो टैक्स अदा करने के, जिसके बारे में कहा जाता है टैक्स नहीं अदा कर रहे, जिसपे ऑलरेडी इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं कि वो वैसे ही पिसता रहता है टैक्स की चक्की में, वो फिर क्यों टैक्स देगा जब बड़े लोग नहीं दे रहे थे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि आप ऐसे लोगों को, जो एक क्राइम है ये बुनियादी तौर पे। आप जो स्विस बैंकों की भी बात कर रहे हैं ना, अगर आप वहां से पैसे लेने जाएंगे ना, तो उसमें सबसे जो बेसिक क्राइम उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि आप ये साबित करेंगे वहां पे कि टैक्स अवेड किया इस बंदे ने, उसके बाद वो आपको उसकी डिटेल देंगे। तो ये टैक्स अवेड इस किस्म का जुर्म है। तो जिन्होंने टैक्स अवेड किया है उनको आप इस तरह से अगर करेंगे, तो जो लोग, उनका कसूर क्या है जो आपको रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, इस मुल्क के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, आपको इतने सारे आप जो रेवेन्यू का हर साल 15% टारगेट बढ़ा देते हैं, वो आपको मिलता है। फिर एमनेस्टी स्कीम का जो पाकिस्तान में जो तारीख है वो एक फ्लॉप तारीख है। अभी रिसेंटली आपने प्रॉपर्टी के ऊपर ये करने की कोशिश की, क्या किया आपने? मेरा ख्याल है चंद अरब, पता नहीं 50-60 अरब का टारगेट था, 2-2.5 अरब आप ले सके उसमें। इस तरह से उससे पहले गाड़ियों की स्कीम आपने दी और 1% टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी आई थी बिजनेसमैन के लिए। तो ये सारी चीजें, ये एक नाकाबी की दास्तान है पूरी ये स्कीमें जितनी भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो
ऐसे लोग जो बड़ी नेकनियती से बिजनेस कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। फिर इसमें एक और तीसरा जो पहलू है वो ये है कि अगर आपके मुल्क से बाहर असासे हैं तो ये एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल होगी, मुल्क के अंदर जिनके असासे हैं उन पे नहीं होगी। फिर वो बाहर लेके जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, व्हाटएवर, जिस तरह से करके वो बाहर लेके जाए, उस पे ये होगा। ये बहुत ही एक अजीबो गरीब किस्म के काम करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन इसके पीछे कोई ऐसी सोच कार फरमा है, किसी को प्रोटेक्शन देनी, किसी का तहफ़्फ़ुज़ करना, किसी के बैरून मुल्क एसेट्स को। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है सियासतदानों को। आज तक जो कौम ये सवाल उठाती रही है कि सियासतदान यहाँ से पाकिस्तान से पैसे लूट कर स्विट्जरलैंड के बैंक्स में लेके गए हैं, नाम भी उसमें बड़े बड़े सामने है, केसेस भी चले। अब उन लोगों को लाइफ टाइम क्लीन चिट देने के लिए आप ये लेके आ रहे हैं, मतलब एक वो चीज कि जिन्होंने करप्शन की, अरबों डॉलर्स लूटे, बाहर ले गए, अब उसके ऊपर 2 से 5% अदा करेंगे, रकम भी क्लीन, और माजी मुस्तकबिल में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने मुल्क की दौलत लूटी। जिन लोगों की रकम एस्टेब्लिश हो, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और हालांकि इससे पहले माजी के अंदर इन्हीं असासों के ऊपर सवालात उठते रहे, इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी होती रही सियासतदानों की तरफ से। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये दो स्टोरीज हम पैरेलल डिस्कस कर रहे हैं कि एक तरफ एमनेस्टी स्कीम आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बड़ी खुशी से बगले बजा रहे हैं जी हम स्विस बैंकों से 200 अरब रुपए पाकिस्तानियों के वापस ले आएंगे। तो आप कैसे लेके आएंगे? जब आप एमनेस्टी स्कीम दे देंगे वो मनी वाइट हो जाएगी आपकी। दूसरा ये है कि वहां से लाने के लिए जो आप लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बनी थी लेट 90s में। ये अलकायदा की लिंकेजेस, ये सारे टेररिज्म के साथ जो फाइनेंसिंग की लिंकेजेस थी, जो राहील शरीफ पे बड़ा एतराज होता है जब वो ये बात करते हैं कि हमने नेक्सस तोड़ना है करप्शन का और ये टेररिज्म का। तो ये तो 1999 में ये चीजें आ चुकी थी और उसका हम हिस्सा है, उस टास्क फोर्स का, उसकी ये निगरानी में हम बहुत सा काम कर चुके हैं और ये एक्ट भी बेसिकली उसी के लिए बनाया जा रहा है। सही। और इसमें जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपर बंदे के बारे में, आप पहले यहां साबित करें टैक्स एवेड हुआ है, टैक्स एवेजन साबित होगी, उसके बाद आप जाके वहां उनको कह सकते हैं कि जी ये टैक्स एवेड हुआ है, ये इसकी हमें डिटेल दे, ये इलीगल मनी यहाँ पे लेके आया है। लेकिन जब आप यहाँ पे आपका एफपीआर और आपका ओवरऑल जो इंतजाम और इंसराम है, गवर्नेंस है सारी, वो इतनी बुरी है, टैक्स कलेक्शन में आप रोते रहते हैं बैठ के कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये एमनेस्टी स्कीम का भी यही है, उसमें एक आर्गुमेंट ये भी है कि एफपीआर की इतनी कैपेसिटी नहीं है सब लोगों से वो पैसे इकट्ठे कर सके जिनके पास। एक पॉइंट सिर्फ ऐड करूंगा, पनामा लीक्स केस का फैसला आने वाला है, उसके बाद कमीशन बनना है, मुतवक्के ये है सिर्फ सियासतदानी, बाकी जिन लोगों के बाहर असासे मौजूद थे उसकी तहकीकात होनी है। ये कानून होने के बाद वो सब लोग जिनके वो कमीशन तहकीकात भी कर लेगा, उन सबको भी क्लीन चिट मिल जाएगी जिन्होंने ऑफशोर कंपनियों में पाकिस्तान में असासे डिक्लेयर किए बगैर वहां पर अपनी दौलत। यही बात हम करें कि इसमें यकीनन बदनीयती शामिल है जो ये करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर है जो आप 200 अरब लाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, स्विस बैंकों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक वो इवल नेक्सस जिसको कहते हैं ना, ये उस टाइप का ये सारा मामला है। आप अपने मुल्क में कुछ कर नहीं सकते, आप स्विस बैंकों से जाके पैसे लेके आएंगे। अच्छा, उस स्विस बैंकों की समरी भी जो है वो मुआहदे की तमाम चीजें समरी जो है वफाकी काबीना के हवाले से उससे मंजूरी के लिए 12 को पेश की जाएगी। अब उसका भी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप उन लोगों को जिनके बारे में आप खुद सियासी बयानात ऐसे देते रहे कि देखिए बाहर असासे हैं, देखिए बाहर इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, या ये फ्लैट था या वो फ्लैट था, अगर आप खुद उनको एमनेस्टी स्कीम दे देंगे तो फिर तो बात ये हो गई कि आप उनके जुर्म में पूरे साथ देने को तैयार हैं, या फिर दोनों तरफ एक ही हाल है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हाल की बात करते हैं तो जरा कराची के सेहत की बात कर लेते हैं। और कराची के सेहत के शोबे के बारे में तो आपको भी पता है कि सिविल अस्पताल में बिलावल साहब चले जाते हैं तो एक बच्ची बिस्मा को जान से हाथ धोना पड़ता है। अब जरा अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करते हैं। चंद ही ऐसे अस्पताल हैं जो कि कराची के अंदर गवर्नमेंट अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जरा हाल ये देखिए इमरजेंसी में शोबा हादसात में, यानी वो शोबा जहां हर वक्त 24/7 आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए सोहेल साहब, ना तो वो 24 आवर्स चलता है और ना ही वहां डॉक्टर्स हैं। यानी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक ऐसा इदारा जो कि आपको सस्ता इलाज दे सके, वो भी सही से काम नहीं कर रहा। अनिका, वो कैसे सही काम करेगा जब वहां पर सिर्फ ये एक हॉस्पिटल नहीं, कराची के दीगर भी जितने हॉस्पिटल्स हैं, पहले वहां पे आप फंड्स ही फराहम करते। बल्दिया उज़्मा के हमने डिस्कस किए थे कि वो 18 से 20 हॉस्पिटल ऐसे थे जिनके पास अगर कोई पेशेंट आ जाए फर्स्ट एड के लिए, उनके पास उनको वो तबी सहूलियात फराहम करने के लिए भी अद्वियात नहीं थी। क्या है कि फंड्स नहीं है। उसके बाद जब फंड्स नहीं होंगे, अद्वियात नहीं होंगे, तो डॉक्टर्स किस लिए आएंगे? वो आते हैं, वो मरीजों को रेफर कर देते कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में। यही हाल था अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का, जो गंदगी का और कचरे का वहां ढेर लगे हुए थे और उसके बाद वहां पर ना डॉक्टर्स हैं, ना इमरजेंसी के अंदर किसी को ट्रीट करने के लिए कोई और स्टाफ मौजूद है। अब